अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ मेजरिंग यूनिट्स दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटा यूनिट जो होता है वो होता है आपके पास मिलीमीटर। ठीक है, दिस वन मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर एंड देन किलोमीटर। ठीक है, तो हम मिलीमीटर का यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो सेंटीमीटर का यूज़ बताया गया है, ये है मिलीमीटर। ठीक है, इसकी जो है थिकनेस उसको हम काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। एज वेल एज रेज़र है, शार्पनर है, उसको यूज़ करने के लिए, उसी तरह की कोई भी छोटी सी चीज़ होगी उसको यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे? मिलीमीटर का। फिर उससे थोड़ी बड़ी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पून है, बुक है, इनको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। एंड देन रूलर होता है, वो भी मेजर होता है किसमें? सेंटीमीटर में। बैग होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है, यानी कि ये जो साइड होती है, ठीक है, इसको हम किस में करेंगे? मिलीमीटर में। छोटी चीज़ मिलीमीटर में, एंड देन बुक की लेंथ जो है उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। एंड देन फिर उसके बाद आ जाती है मीटर। मीटर जो होती है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ को कहते हैं। जैसे कि आप किसी की हाइट चेक कर रहे हैं तो भी आप मीटर में ही चेक करेंगे। ट्री है, उसकी भी हाइट चेक करनी है तो हम मीटर में ही करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कार दी गई है और एक एक्वेरियम दिया गया है। ठीक है, इसको हम मीटर में करेंगे। और बिल्डिंग्स वगैरह, ये घर वगैरह जो कुछ भी होता है, हाउस, स्कूल जो आपको इसके नज़र आ रहा है, वो उसके लिए मीटर का यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास किलोमीटर। किलोमीटर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम सिटी टू सिटी, रोड टू रोड या कंट्री टू कंट्री मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वी ऑलवेज यूज़ किलोमीटर फॉर दैट। ओके, हमेशा किलोमीटर यूज़ होता है उसके लिए। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड, ये सारे यूनिट्स अपने माइंड में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इन्हीं के साथ सॉल्व होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पास क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स 5A एक्सरसाइज हम सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्लैंक हमारे पास है 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब यहाँ पे 30 इसलिए आए हैं क्योंकि किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया और किलोमीटर का यूनिट क्या होता है? 1000। ठीक है, इसकी वैल्यू 1000 होती है। 7 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए एक बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू में लेकर जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो विल मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में लेके जा रहे होते, यानी कि यहाँ पे मीटर होता और यहाँ किलोमीटर होता, तो हम 1000 से इसको क्या कर देते? डिवाइड कर देते। ये आप आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 किलोमीटर को मीटर्स में करने के लिए मल्टीप्लाई किसे किया है? 1000 से किया है, तो ये 7000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को 23 मीटर को इस वैल्यू में हम ऐड करेंगे और फिर हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फिर उसके बाद आपको सिखाती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा है? 23 मीटर प्लस 30 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का यूनिट एक जैसा है, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे मैंने 36 मीटर इसका आंसर, ठीक है, लिख दिया है। अब मीटर से सेंटीमीटर में लेकर जाने के लिए ये वाले यूनिट से ये वाले यूनिट में, यानी कि बड़ा यूनिट है उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आया? 3600 सेंटीमीटर आपके पास। ठीक है, सेंटीमीटर में अब इजीली आंसर आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा था? प्लस। प्लस की वैल्यू तो नीचे भी आप क्या करेंगे? इसको प्लस ही करेंगे। 25 सेंटीमीटर और 3600, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 3625 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू में क्या है? हमारे पास 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर को टू कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करना है, एंड देन आंसर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? मिलीमीटर में होना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जी। तो अब है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर था, दोनों के यूनिट सेम थे। इन दोनों को मैंने कर लिया माइनस, तो मेरे पास आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने किस में लेकर जाना है? मिलीमीटर में। आंसर के लिए हमने कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 10। 20 और 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 200 मिलीमीटर।
ठीक है। अब इस 200 मिलीमीटर को माइनस कर देना, क्या है आपके पास आ रहा है साइन माइनस, तो हमने इसको माइनस किया, 200 मिलीमीटर में 909 मिलीमीटर माइनस हो गए, तो हमारे पास आंसर आया 191 मिलीमीटर। ठीक है। अब है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। एज यू कैन सी कि हम अब एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करने जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे डिवीजन। ठीक है। तो हम सिंपली क्या देखेंगे कि हम इसको डिवाइड किसे करेंगे कि 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है। मीटर थाउजेंड्स के साथ डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में जाएगा, तो हम सिंपली यहाँ पे 3 डिजिट जो हैं वो यहाँ इधर की तरफ मूव हो जाएंगे, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 9 के बाद आपका आ जाएगा एक पॉइंट और 0 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। डिजिट जो से हैं वो इसलिए यहाँ पे गए क्योंकि हमारे पास 1000 में कितने जीरोस थे, 3 जीरोस थे, तो मैंने 3 जीरोस यहाँ इस साइड पे, राइट साइड पे इसको मूव कर दिया है, लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया है, 1 2 3, 3 जो है इस साइड पे मूव हो गए, 3 जीरोस थे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसके बाद हम एक जीरो का डेसिमल का जीरो लगा देते हैं। ठीक है। 0.9 किलोमीटर आपके पास आंसर आ गया। अब इन 2 जीरोस की कोई खास वैल्यू नहीं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर ई, 30 किलोमीटर 160 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब क्या है कि इसमें हमारे पास कोई भी साइन नहीं दिया है इनमें, और इसमें प्लस और माइनस का साइन था, इसमें कोई साइन नहीं है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कोई साइंस नहीं थे। 30 किलोमीटर है, 160 मीटर है और 35 सेंटीमीटर है, जिसे हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे। किससे चेंज होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। तो 30,000 आपके पास आंसर आ गया। अब आपका मीटर में चेंज हो गया। अब इस मीटर को यहाँ पे मैंने लिखा और इस मीटर को यहाँ लिखा। अब इन दोनों को कर दिया मैंने ऐड, और ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आया, 30160 मीटर। मीटर में आंसर आ गया। ठीक है। अब इस मीटर को मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पे क्या आ गया, 3016000 सेंटीमीटर। नाउ आई कैन चेंज इजीली सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर में इसको इजीली चेंज कर सकती हूँ। तो 35 मैंने नीचे लिखा है, सेंटीमीटर में पहले वैल्यू चेंज की है और फिर 35 नीचे लिखा है, एंड देन मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 3016035 सेंटीमीटर। ठीक है। Our next question is question number 2. State whether the following are true or false. सबसे पहली वैल्यू है हमारे स्टेटमेंट है हमारे पास, the height of a building can be measured in centimeter. क्या बिल्डिंग की हाइट को सेंटीमीटर से मेजर किया जाता है? No, false. अब नेक्स्ट है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू फार अवे प्लेसेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर। क्या दो प्लेसेस की दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोमीटर से? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज राइट यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, 7 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700 मीटर्स। क्या किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे तो 700 आएगा? नहीं जी, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ मैं ऊपर सिखा चुकी हूँ आपको, तो ये क्या है, फॉल्स। अब क्या है हमारे पास, ए 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, इतनी लंबी आपके पास क्या है, रस्सी, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में उसको इक्वली डिवाइड किया गया है, नहीं 2 पार्ट्स में सिर्फ डिवाइड किया गया है उसको, 1 पार्ट उतना है, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास कितना है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उसकी टोटल लेंथ भी आपको बता दी गई है कि क्या ये इसकी टोटल लेंथ होगी 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज है आपके पास। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर होता है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी, तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को माइनस कर लिया है। ठीक है। As you can see, the answer is right. 3 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ई है, जो कि है टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर वो मल्टीप्लाई किलोमीटर विद 100,000। नो, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। सो आंसर में क्या आएगा, फॉल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।